morning class. Myself Sheetal Jat and I am your social science teacher. आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि अपनी ज्योग्राफी में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। अपन पहले ये रीड कर लेते हैं। तो अपन ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया की साइज के बारे में और लोकेशन के बारे में जानेंगे। सेकेंड चैप्टर इसमें अपन पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे अपन इंडिया में। थर्ड अपन पढ़ेंगे ड्रेनेज। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लाइमेट। फोर्थ चैप्टर जो होगा अपना, फिफ्थ चैप्टर अपना होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड लास्ट चैप्टर होगा ज्योग्राफी का अपना पॉपुलेशन। तो टोटल अपन 6 चैप्टर्स ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक परचेज कर लीजिए, जिससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अपना फर्स्ट चैप्टर क्लियर करेंगे आज ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया में साइज और लोकेशन कहाँ कैसे क्या क्रिएट है, इंडिया में साइज लोकेशन और हम कैसे क्या पता करते हैं, और जो आगे चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में बहुत पुरानी सभ्यता से चलता रहा, बहुत पुराना सिविलाइजेशन चलता आ रहा है। इसने बहुत कुछ अचीव करा। इट इज अचीव मल्टीफेसेड सोसाइटी एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करी है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे ध्यान दिया है ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। मतलब 1 डिकेड में होते हैं 10 साल, तो लास्ट 5 डिकेड्स में कितने हुए 50,000। ठीक है, इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस। बहुत रिमार्केबल प्रोग्रेस करी है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट टाइम है ये एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत करी। देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में बहुत करी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत करी है। और ओवरऑल रिमार्केबल प्रोग्रेस में करी है। मतलब बहुत सारी चीज़ों में अचीवमेंट करा है। पर मेन अगर अपन हाईलाइट्स पे जाते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा करी है, टेक्नोलॉजीज में करी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया ने हमारी बहुत करी है इतने सालों में। ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड। से इंडिया में मतलब हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा रिमार्केबल प्रोग्रेस रहा है और कॉन्ट्रीब्यूटेड रहा है सबसे ज़्यादा इंडिया का। ठीक है, अब अपन फर्स्ट पॉइंट जो इसका है लोकेशन। लोकेशन इंडिया का लोकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले अपन लोकेशन के बारे में जानते हैं। लोकेशन में क्या क्या आता है इंडिया की। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया जो हमारी है, जो हमारी इंडिया है वो कहाँ में आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, मतलब नॉर्थ में आती है। तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी इंडिया किस साइड पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। ठीक है, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो अब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है और लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड किस काम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो होता है वो इमेजिनरी लाइंस होती है। क्यों एक्सटेंड होती है इमेजिनरी लाइंस, हम इसको क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप यहाँ पर रह रहे हैं और आपने घर पे अपने ऑटो बुलाया है और उसको पता बताया है कि हम इस साइड रहते हैं, इस गली में रहते हैं और आपको डायरेक्टली आना है। तो वो कैसे आएगा, उसको कैसे पता पड़ेगा, उसको लोकेशन कैसे पता पड़ेगी कि वो आपके घर कैसे आएगा। पर वो ऑटो वाले जब अपन उसको कहीं से भी बुलाते तो वो अपने घर आ जाता, तो उसे लोकेशन जानने की ज़रूरत पड़ती। जिस तरीके से अपन मोबाइल में गूगल कुछ भी डाल देते हैं और फटाक से जैसे लोकेशन आ जाती है तो अपने को कुछ भी पता पड़ जाता है। तो वो सब चीज़ों के लिए हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बड़े बड़े शहरों में इंदौर है, भोपाल है, रतलाम में कुछ भी जाना हो, अगर अपन को कहीं से भी कहीं जाना है या किसी भी इंडिया में कहीं पर भी किसी भी लोकेशन का पता लगाना है, जैसे ये पूरी इंडिया इतनी बड़ी जैसे पूरी अर्थ हो गई, इस तरीके से पूरी इंडिया है। अब अपन जैसे इस जगह पर खड़े हैं और यहाँ पर ये जैसे भोपाल है, अब हमें भोपाल से इंदौर जाना है। ठीक है, तो हम कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि हम बहुत जल्दी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अब जैसे अगर
पूछ रहे हैं। इंदौर से हम रतलाम अगर रतलाम में हम एमपी में कौन सी जगह पे कहाँ पर आ रहे हैं, और एमपी में कौन से शहर में कहाँ जा रहे हैं, फिर रतलाम से राउटी कैसे आ रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए ग्लोब में इमेजिनरी लाइंस बनी होती है। हम कहीं ढूंढने नहीं जा सकते हैं कि लाइंस कहाँ पर है। लाइंस इसीलिए बनी हुई होती है जिससे हमें पता लगाने में आसानी रहे और कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स होता है, लॉन्गिट्यूड्स कैसी लाइनें होती है, इमेजिनरी लाइंस तो मैंने आपको बोल रही हूँ, बट अब लॉन्गिट्यूड्स अगर आपको पूछेगा कैसी लाइन, ये लंबी लाइन होती है पूरे ग्लोब में। आप अपना ग्लोब देखना, घर पर उठा के जो लंबी लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो स्लैंटिंग लाइन्स होती है इस साइड की, इसे हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। ये इमेजिनरी लाइन्स है और ये हमें काहे के हमें लोकेशन पता करने के लिए ये लाइन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके की लाइन होती है और लैटिट्यूड स्लैंटिंग लाइन होती है, ठीक है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूड्स लाइनें कैसी होती है और लैटिट्यूड्स लाइनें कैसे होती है। अब हमारा जो इंडिया है पूरा इक्वल दो भाग में डिवाइड है, जिस तरीके से देखेंगे इस तरीके। ये जो सेंटर में है इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। यहाँ से 0 डिग्री, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पूरा 90 तक आता है। इस तरीके से यहाँ ऊपर 1 2 3 4 5 करके पूरा ये 90 डिग्री तक आता है। 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर पूरा यहाँ तक 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक हमारा क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। ये क्या हमारा लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 तक नॉर्थ है। एंड लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स मतलब दूर, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री .25 तक हमारा लैटिट्यूड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉट डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो हमारा क्या है, 23 डिग्री 30 नॉट पे जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसमें जैसे हमारे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो 2 यहाँ से 23 डिग्री 30 नॉर्थ पे क्या हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसने हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 2 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं, साउथ ईस्ट और साउथ और नॉर्थ, ठीक है। तो टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, जो हमारी मेन लैंड है वो कौन सी है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। और हमारा जो साउथ ईस्ट में पड़ता है द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो हमारा ये लक्षद्वीप है, आइसलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल है, ये सब साउथ ईस्ट में पड़ता है। तो अपन ने लोकेशन के बारे में तो सब कुछ जान लिया। लोकेशन में आपको लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। तो हमारा इंडिया है कौन से हेमिस्फीयर में आता है, मैंने आपको अभी भी पहले बताया था, वो काय में आता है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब अपन सेकंड टॉपिक बात करते हैं साइज के बारे में। लोकेशन के बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना, अब हम बात करेंगे साइज के बारे में। द लैंडमास ऑफ इंडिया इज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा इंडिया है उसका पूरा एरिया कंप्लीट कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरा लैंडमास ऑफ इंडिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल एरिया जो है वो कितना है, 2.4%। 2.4% मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। 2.4% जो है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे वर्ल्ड में इंडिया का, ठीक है। इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। इंडिया इज अ लैंड बाउंड्री, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितनी है, 15,200
निकोबार आइसलैंड्स। जो टोटल हम इंक्लूड इसको अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स की इसको भी अपन कंप्लीट टोटल करते तो 7,516 किलोमीटर ये है हमारा। तो टोटल हमारा कितना है 50,200 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और हम कोस्ट लाइन की भी इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूडिंग है इसके अंदर, वो कितनी है 7,516 किलोमीटर। इसका मेन पॉइंट है जब आपको बोर्ड पे लिख दूँ तो आप लोगों को सब ध्यान होना चाहिए। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग कोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ। जो हमारे माउंटेन्स है वो सब कहाँ में पड़ते हैं, नॉर्थ साइड में पड़ते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड द इंडियन ओशन। जो हमारे सब ओशन है वो हमारे साउथ में पड़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लेग ऑफ 2 आवर्स। जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 2 आवर्स का लैंड है। लैंड मीन्स अंतराल, 2 आवर्स का लैंड है। अब इसे क्यों है वो अपन जानते हैं। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो हमारी पूरी होल कंट्री का टाइम समय जो चलता है वो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से चलता है। पूरी होल कंट्री में स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, उसका टाइमिंग क्या है, सबसे पहले कितने डिग्री पे वो 82 डिग्री 30 ईस्ट से पासिंग जो लाइन होती है थ्रू मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इस तरीके से लाइन है उसमें भी, ठीक है। तो 82 डिग्री 30 ईस्ट पे ये इधर नॉर्थ आया, इधर साउथ आया, इधर ईस्ट आया, इधर वेस्ट आया। तो जो इधर 82 डिग्री 30 ईस्ट पे जो हमारी पासिंग लाइन जाती है इधर से, वो जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, ठीक है, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम पूरा होल कंट्री का बताता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तो 2 आवर्स का लैंड हुआ, ठीक है। तो 2 आवर्स का लैंड मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ड्यूरेशन डे और नाइट का जो होता है वो 1 साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है पूरी कंट्री का, वो क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट से मिर्ज़ापुर थ्रू मिर्ज़ापुर से जो लाइन जाती है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर पड़ता है। जो हमारा पूरा स्टैंडर्ड होल कंट्री का टाइमिंग उस हिसाब से चलता है। और जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स का लैग होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो गुजरात में है, मैंने आपको अभी पहले बताया था, वहाँ गुजरात में क्या है 68 डिग्री 7 ईस्ट है, ठीक है। और हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है वो कितना है 97 डिग्री 25 ईस्ट है। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ 30 डिग्री का, ठीक है। और 1 डिग्री में कितने 4 मिनट्स काउंट होते हैं। तो 4 मिनट्स तो ठीक है 30 एंड हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना इक्वल आएगा 330। इस हिसाब से कितने घंटे होते हैं अपने 2 आवर्स होते हैं। तो 2 आवर्स ये टाइम जो हमारा आगे लैग होता है, मतलब अंतराल आता है 2 आवर्स का। इस तरीके से पूरी प्रोसीजर है इसकी। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities। जो हमारे यहाँ से सब सामान क्या पहले बाहर भी जाता था एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में। तो हमको कितने सारे उपनिषद हैं, रामायण हैं, स्टोरीज है, पंचतंत्र है, बहुत सारे मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज होते थे, जो हमारे स्पीसीज मसाले होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो यहाँ से सब डिफरेंट कंट्री में सेल होती थी। और डिफरेंट कंट्री से हमारे यहाँ पर भी आते, जैसे ग्रीक स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर स्टाइल्स है, ये सब हमारे देश में भी वेस्ट एशिया से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट कंट्रीज से हमारे यहाँ पर भी आई है। अब हम नेबर्स की बात करें तो इंडिया नेबर्स की बात करें तो हमने इंडिया के लोकेशन की बात करी, साइज की बात करी। अब हम काय की बात करेंगे, इंडिया के नेबर्स की बात करेंगे। इंडिया के नेबर्स में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। India occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories. India में कितने हैं 28 states हैं, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, एंड 9 union territories हैं।
ठीक है। इंडिया शेयर्स इस लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इन द नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। मतलब ये म्यांमार जो है, जो बांग्लादेश है, भूटान, ये ईस्ट की तरफ आते हैं इसके नेबर्स। अब साउथर्न नेबर्स, अब इसके साउथ नेबर्स कौन कौन से हैं? तो सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड्स कंट्रीज है। कौन कौन सी? श्रीलंका और मालदीव, ये इसके साउथ नेबर्स है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल। आपको पता है श्रीलंका इंडिया से सेपरेट हो चुका है। ठीक है। इंडिया हैज हैड ए स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद आवर नेबर्स। इंडिया के बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लिंक्स है और हिस्टोरिकल नेबर्स हैं। लुक एट दस फिजिकल मैप्स। अब इसमें बहुत सारे मैप्स हैं जो आप लोग बुक्स लाएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। आपने इसमें साइज, लोकेशंस, इंडिया के नेबर्स, इंडिया एंड द वर्ल्ड्स, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे हैं। और आपको इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है ये सब है जो पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसमें अपन ने किसके बारे में बात करी? इंडिया के बारे में बात करी है। इंडिया का लोकेशन हम कैसे जान सकते हैं, क्यों हम इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, क्यों हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बातें करते हैं, जिससे हम कहीं की भी लोकेशन इजीली पता कर सके। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम इससे लोकेशंस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में इजीली जान सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू एंड आप घर पे अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।